चाहता है कि मेरे अंदर ढेर सारे स्किल्स हों, तो जरूर उसको इस इंडस्ट्री में आना चाहिए और इस इंडस्ट्री को देखना चाहिए। क्योंकि वास्तविकता में देखा जाए तो एक इंसान को चौमुखी विकास की ओर अगर कोई इंडस्ट्री ले जा सकती है तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। और हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला। साथियों, मैं आज जिन चीजों पर चर्चा करने जा रहा हूं वो दोनों ही चीजें हमारे जीवन के हर क्षेत्र में बहुत आवश्यक है। और उन दोनों चीजों का नाम है बिलीफ और पेशेंस। एक इंसान के लाइफ में बिलीफ का क्या महत्व है और पेशेंस का क्या रोल रहता है, जिससे कि एक इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस को लेता है। तो मैं जरूर इन चीजों को आपके बीच में शेयर करूंगा और मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के बीच में। देख पा रहे हैं स्क्रीन यस को? मगन, यस मगन। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो स्क्रीन के माध्यम से भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। वेलकम ऑल लीडर्स, ऑल डायरेक्ट सेलर्स। साथियों, बात करते हैं व्हाट इज बिलीफ। बिलीफ क्या है? क्या है ये विश्वास? कहां से आता है? क्या रोल रहता है इसका हमारी लाइफ में? इस चीज को हम समझते हैं तो मैं बात करूंगा बिलीफ की। बिलीफ है क्या? बिलीफ को हिंदी में कहते हैं हम विश्वास, यानी कि धारणा या यकीन। धारणा या जो विश्वास है, धारणा एक शब्द धारण करने से बना है। इसका मतलब होता है कि जो विचार हमने धारण किए हैं अपने जीवन में, वो विचार हमारी धारणा है। कहते हैं कि जब हम किसी विचार को, किसी बात को सत्य मान करके स्वीकार कर लेते हैं, जब किसी विचार को हम सत्य मान करके धारण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो विचार वो हमारी मान्यता बन जाता है। और मान्यताएं या बिलीव्स हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। मान्यताएं दरअसल दो प्रकार की होती हैं, एक एम्पावरिंग बिलीव्स और एक डिसएम्पावरिंग बिलीव्स। ऐसी मान्यता है जो एक इंसान को, एक इंसान के जीवन को सफल बनाती हैं, और ऐसी मान्यताएं जो एक इंसान के जीवन को निष्फल बनाती हैं। तो देखा जाए तो मान्यताएं तो हर इंसान के जीवन में रहती हैं, लेकिन मान्यताएं हमें बनानी कैसी हैं? हमें इस प्रकार की मान्यताएं अपने जीवन में विकसित करनी है, इस प्रकार की मान्यताओं को फॉलो करना है जो हमारे जीवन को सफलता की ओर लेकर के जाए। हमने जो धारण किया है, हमने जिन जिन चीजों को अपने जीवन में धारण किया है, वो धारणा हमारे जीवन में हमारे विश्वास बन जाती है, और हमारा विश्वास जैसा होता है वैसे ही हमारा जीवन बन जाता है। मैं बात करूं बिलीफ की, तो ये बिलीफ है क्या? बिलीफ एक मानसिक अवस्था है। बिलीफ कोई अलग से ऐसा कुछ नहीं है। बिलीफ एक मानसिक अवस्था है जिससे कि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करते हैं। अगर आपकी इस तरीके की मेंटल स्थिति है, मानसिक स्थिति है कि जिसमें आपके विश्वास की पकड़ है, तो आप लाइफ में कोई भी सक्सेस बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा गुण है जो आपके ही मन में विद्यमान है। ये आपके मन की एक फेज है, अवस्था है। किसी बात पर हमारा विश्वास ये निर्धारित करता है कि कोई बात किस हद तक सही है। अगर आप किसी बात को बहुत अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं, या अगर आप किसी बात पर बहुत ज्यादा यकीन कर सकते हैं, तो ये इस बात का सूचक है कि वो बात आपके लाइफ में कितना महत्व रखती है, या आपके हिसाब से उस बात का कितना महत्व है, या आपके हिसाब से वो बात कितनी सही है। क्योंकि हमारा विश्वास उसी बात पर सबसे ज्यादा टिकता है जो बात हमने या हमारे अनुभवों ने सही रूप में देखी है। तो हम कह सकते हैं कि किसी बात पर हमारा विश्वास निर्धारित करता है कि कोई बात किस हद तक सही है।
साथियों, जब हम किसी भी कार्य में आपकी सफलता की बात करते हैं तो निकल करके आता है कि किसी भी कार्य में आपकी सफलता आपके सोशल स्टेटस, आपके बैकग्राउंड, आपकी जाति, आपका धर्म, आपके रंग और आपकी एजुकेशन पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं करती। निर्भर करती है तो वो सिर्फ आपके बिलीफ सिस्टम पर। आपका बिलीफ सिस्टम वीक है या स्ट्रांग है। सारी चीजों का लाइफ में रोल रहता है, लेकिन जो आपका बिलीफ सिस्टम है इसका बहुत बड़ा रोल रहता है आपकी सक्सेस में। क्योंकि जब तक आपका बिलीफ सिस्टम वीक रहेगा तब तक आप अपनी सफलता की कामना नहीं कर सकते। आप अपने कार्य में निरंतरता ला ही नहीं सकते। जब आप किसी कार्य को करने के लिए चलते हैं और अगर आप चाहते हैं कि वो कार्य सही दिशा में हो और उस निरंतरता के साथ हो, तो आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रहना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपका उस कार्य को करने में मन ही नहीं लगेगा। और ऐसा कहा जाता है कि जब किसी कार्य को करने में इंसान का मन नहीं लगे तो फिर सक्सेस की तो बात कर ही नहीं सकते। जैसे मान करके चलते हैं कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी। ए व्यक्ति ने भी किसी सक्सेस को पाने के लिए तैयारी की और बी व्यक्ति ने भी किसी सक्सेस को पाने के लिए तैयारी की, मेहनत की, पढ़ाई की, सीखा, उसने अपने स्किल्स को डेवलप किया। लेकिन ए व्यक्ति को पूरा विश्वास था कि मुझे सक्सेस मिलेगी और मैं सक्सेस को लेकर के ही रहूंगा। इसके साथ ही बी व्यक्ति ने भी तैयारी की, उसने भी पढ़ाई की, उसने भी कार्य की शुरुआत की, लेकिन उसका जो बिलीफ सिस्टम है था, उसका जो उस कार्य पर विश्वास था, वो थोड़ा सा शंका से भरा हुआ था। उसके दिमाग में संशय था कि ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे सफलता मिलेगी या मैं सफलता नहीं ले पाऊंगा। तो आप देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति ने भी तैयारी की और दूसरे व्यक्ति ने, बी वाले व्यक्ति ने भी तैयारी की, लेकिन दोनों में अंतर केवल विश्वास का था। एक को 100% विश्वास था, दूसरे को संशय था। तो इतना तो हम लोग समझ ही चुके होंगे कि निश्चित रूप से सफल वो व्यक्ति होगा जिसको अपने आप पर पूरा बिलीव था, और जिसको संशय था हो सकता है वो उस कामयाबी तक ना जा पाए। क्योंकि हमारा संशय ही हमें किसी भी चीज में असफल करने के लिए काफी है। हमारा डाउट ही किसी चीज में असफल बनाने के लिए काफी है, और बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। और किसी भी चीज में हमारा बिलीव, हमारा विश्वास हमें सफलता तक ले जाने के लिए काफी है। जब हम इस सिस्टम में आए, सिस्टम में शुरुआत की, तो हमने देखा बहुत सारे लोग जिन्होंने सेम प्रेजेंट प्लान देखा, जिनको सेम अपॉर्चुनिटी मिली, जिनको सेम गाइडलाइन मिली, उसके बावजूद भी बीच में छूट गए या अपना वो सफलता नहीं ले पाए, और अपने जो रास्ता था, उनको जो अपॉर्चुनिटी मिली थी, उससे अपने आप को उन्होंने क्विट कर लिया। वो सिर्फ इसी वजह से क्विट कर गए क्योंकि उनका जो बिलीफ सिस्टम था वो वीक था। लेकिन आज जो लोग अपने आइकॉन के रूप में हम जिनको देखते हैं या सफल व्यक्ति के रूप में उनको देखते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे है, चाहे वो डायमंड है, डबल डायमंड है, ट्रिपल डायमंड है, वीनस है, मरकरी है, या फिर क्राउन है, क्राउन एम्बेसडर है, यूनिवर्सल क्राउन। तो ये सारी चीजें उनको पहुंचाया किसने? ये यहां तक उनको पहुंचाने में सबसे बड़ा जो रोल रहा वो उनके बिलीफ सिस्टम का रहा। अगर उनके पास बिलीफ नहीं होता और सब कुछ होता तो उन्हें सफलता नहीं मिलती। अपॉर्चुनिटी सेम होने के बावजूद भी लोग पिछड़ गए और कामयाब नहीं हो पाए। इसका कारण ही यही है कि उनका बिलीफ सिस्टम वीक था। और हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जिनका बैकग्राउंड, सोशल स्टेटस, जिनकी एजुकेशन कम थी, उसके बावजूद भी वो बहुत बड़ी कामयाबी तक पहुंच गए, बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करके दिखाया। वो सिर्फ जिसके दम पर हासिल करके दिखाया, उस चीज का नाम है बिलीफ सिस्टम। तो दोस्तों, आपका विश्वास किस हद तक है किसी चीज को पाने के लिए, आपका विश्वास किस लेवल का है किसी भी चीज के प्रति, उसको उसकी सफलता को पाने के लिए, यही विश्वास आपकी सफलता को तय करता है। तो एक चीज हमारी समझ में आती है कि
मैं अपनी अगर जीवन में बात करता हूं, यहाँ तक इस लेवल तक आया हूं, तो मैं एक ही चीज को श्रेय दूंगा इस सफलता का, वो है मेरा बिलीफ सिस्टम। अगर मैं विश्वास मेरा स्ट्रांग नहीं होता तो मार्ग में भटकने के तो रास्ते बहुत मिले थे। बहुत सारे ऐसे संकट भी आए, बहुत सारे भटकाव भी आए, बहुत सारे लालच भी आए लाइफ में, लेकिन अगर मैं टिका रहा और डटा रहा और डट करके मैं इस लेवल तक पहुंचा, तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल है किसी का, वो मेरे बिलीफ सिस्टम का रोल है, मेरे विश्वास का रोल है। और मैं यही चीज आप सबसे भी कहना चाहूंगा कि आप हर उस कामयाबी को पा सकते हैं जिसकी आपने कल्पना की है। जरूरत है तो सिर्फ आपको उस विश्वास की, आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करने की। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। यस सर, बिल्कुल। दोस्तों, अगली बात अगर मैं करता हूं, तो आप खुद के बारे में जैसा जैसा सोचते हैं उसी लेवल की एनर्जी आपके अंदर डेवलप होती है। आपको किसी भी चीज पर आपका विश्वास, आपका बिलीफ स्ट्रांग है, तो आप देखेंगे कि आपके जो शरीर में एनर्जी है उस कार्य को करने को लेकर के, वो उसी लेवल की होगी। और अगर आपका बिलीफ सिस्टम या बिलीफ आपका विश्वास वीक है, आपका बिलीफ वीक है, तो आप उसी लेवल की एनर्जी पाएंगे। आपको बहुत ज्यादा शरीर में मोटिवेशन नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा आपको उस कार्य में आनंद नहीं आएगा, आप उस कार्य के प्रति बहुत ज्यादा हो सकता है निराशावादी नजरिया रख सकते हैं। आपका एटीट्यूड उस कार्य के प्रति हो सकता है बहुत ज्यादा पॉजिटिव ना हो। क्यों? क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम वीक है। तो बिलीफ सिस्टम ही आपके अंदर एनर्जी को डेवलप करता है, उस प्रकार की एनर्जी को डेवलप कर देता है कि आप किसी भी सक्सेस को बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लोग सोचते हैं कि सर इतनी बड़ी लेवल को अचीव करने के लिए या इतनी बड़ी सक्सेस को लेने के लिए मेरे अंदर ताकत कहां से आएगी? अरे ताकत आपके बिलीफ सिस्टम से आएगी, ताकत आपके भरोसे से आएगी, ताकत आपके धारणा से आएगी, ताकत आपके यकीन से आएगी। यदि आपको यकीन है कि आप कर सकते हैं तो आप अवश्य कर जाएंगे। यदि आपको विश्वास है कि आप किसी सक्सेस को पा सकते हैं तो आप जरूर पा सकते हैं। डायमंड व्यक्ति उसी दिन बन जाता है जिस दिन व्यक्ति ये भरोसा कर लेता है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी में डायमंड बनने के लिए आया हूं, और कोई बने या ना बने मैं डायमंड हूं। अगर वो जिस दिन इस बात को स्वीकार कर लेता है तो व्यक्ति दोस्तों उसी दिन डायमंड बन जाता है, सिर्फ प्रोसेस बाकी रह जाती है। तो एक इंसान का विश्वास ही उसको सफलता की ऊंचाइयों को अचीव कराता है, सफलता को हासिल कराता है। मैं बात करूं कि बिलीफ सिस्टम से और क्या क्या चीजें प्रभावित होती हैं, तो आपका बर्ताव कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, यह भी आपके विश्वास पर ही निर्भर करता है। आपका बिहेवियर कैसा है ये भी आपके विश्वास पर निर्भर करता है, क्योंकि विश्वास हमारी सोच को बदलता है और सोच हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाती है। आपका बिलीफ सिस्टम, आपका बिलीफ आपकी सोच को तय करता है और सोच से हमारा बिहेवियर चेंज होता है, और हमारा जैसा बिहेवियर होगा वैसे ही हमारी सक्सेस होगी। हम सक्सेस के प्रति अगर हमारा बिहेवियर पॉजिटिव है, हम उसको पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात जुटे रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, हम पर ये असर नहीं होता कि कब रात हुई कब दिन हुआ, तो इसका अर्थ यही है कि हमारा बिलीव लेवल स्ट्रांग है। तो मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं कि हमारी सफलता में हमारे बिलीफ लेवल का, हमारा बिलीफ सिस्टम का, हमारे विश्वास का सबसे बड़ा रोल रहता है। बिलीफ सिस्टम ही हमारा संपूर्ण माइंडसेट है। अगर मैं इस बात को कहूं कि हमारा संपूर्ण माइंडसेट क्या है, तो हमारा बिलीफ सिस्टम ही हमारा संपूर्ण माइंडसेट है। आपका बिलीफ सिस्टम ही आपको उस कार्य के प्रति आनंद प्रदान करेगा, उस कार्य के प्रति रुचि प्रदान करेगा जिस कार्य में आप सक्सेस लेना चाहते हैं। आपका संपूर्ण माइंडसेट आपके बिलीफ सिस्टम पर ही आधारित है। तो मैं कह सकता हूं कि हमारा पूरा माइंडसेट हमारा बिलीफ सिस्टम है।
आपका जैसा बिलीफ होगा वैसा ही आपका माइंड सेट होगा। अगर आपका माइंड सेट होगा उस चीज को अचीव करने के, तो फिर वो चीज कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप उसको आसानी से हासिल करके दिखा सकते हैं। आपका विश्वास ही आपके किसी कार्य में निरंतरता को बना के रखता है। आपकी लोग कहते हैं कि इतने समय तक एक व्यक्ति किसी एक ही अपॉर्चुनिटी में, किसी एक ही संस्था में कैसे लगा रह सकता है, कैसे वो व्यक्ति पहले दिन से ये डिसाइड कर लेता है कि मैं उस कामयाबी तक जरूर पहुंचूंगा, कैसे अपने कार्य में वो लगातार लगा रहता है। वो कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी कहां से आती है? वो कंसिस्टेंसी हमारे अंदर आती है हमारे बिलीफ सिस्टम से। मैं बार बार एक ही बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप डायमंड उस दिन बन जाएंगे जिस दिन आपको यकीन हो जाएगा। आप कामयाब उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कामयाबी पर आपका भरोसा पक्का हो जाएगा। और अगर आपका भरोसा कमजोर रहा तो चाहे आप कितनी भी ट्रेनिंग ले लो, कितनी भी सीख ले लो, कितने भी अच्छे लोगों का साथ ले लो, वो सब बेकार हो जाएगा जब तक आपका बिलीफ सिस्टम वीक रहेगा। तो अगर हमें बड़ी कामयाबी लेनी है, अपने कार्य को लगातार करते रहना है, तो हमें अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। यस सर। मैं बात करूं द पावर ऑफ बिलीफ, तो बातें तो वही बिलीफ की पावर की ही हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ चीजों को मैं अगर अंडरलाइन करूं कि क्या ताकत है बिलीफ सिस्टम की, क्या ताकत है विश्वास की, तो मैं कह सकता हूं कि आपके जीवन के किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति आपके विश्वास की शक्ति पर निर्भर करती है। और मैं इस पॉइंट को अंडरलाइन करूंगा क्योंकि यही वो पॉइंट है जो आपको आपकी मनचाही सफलता तक लेकर के जाएगा। रिपीट करता हूं, आपके जीवन के किसी भी लक्ष्य, कोई सा भी लक्ष्य क्यों ना हो, डायमंड बनने का हो, या यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने का हो, या कितनी भी बड़ी अचीवमेंट्स लेने का हो, या कोई रैंक अचीव करने का हो, या कोई टारगेट अचीव करना है आपको, तो आपके विश्वास की शक्ति ही आपको वहां तक लेकर के जाएगी। तो साथियों, एक चीज समझ में आ रही है कि विश्वास ही सब कुछ है। विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। एक व्यक्ति अगर किसी छत के नीचे बैठा है तो उसे विश्वास है कि ये छत अब तक नहीं गिरी तो आज क्या गिरेगी। एक व्यक्ति अगर रोड पर चल रहा है मोटरसाइकिल लेकर के या अपनी कार को लेकर के, तो उसे विश्वास है इस कार की वजह से वो कई बार सफल यात्रा कर पाया है, तो उसे विश्वास है। अगर जिस दिन उसको विश्वास नहीं होगा, उसका माइंडसेट जो विश्वास के प्रति है वो पुअर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, उस दिन वो घर से भी नहीं निकलेगा। तो साथियों, एक चीज हम कह सकते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति आपके विश्वास की ही शक्ति पर निर्भर करती है। तो ये कुछ बातें थी जो विश्वास को लेकर के मैंने आपके बीच में शेयर की। पार्टर मिशेल ने एक 1960 में एक टेस्ट किया था, 1960 में एक टेस्ट किया, और मार्शमैलो टेस्ट किया था, जिसमें 100 बच्चे थे एक क्लासरूम में, जिनकी एज 12 से 15 साल थी। और इस मार्शमैलो टेस्ट में उन्होंने 15 मिनट का टाइम दिया और उन 100 बच्चों को बताया कि अगर आप मार्शमैलो को हाथ नहीं लगाते हैं 15 मिनट तक, तो आपको खाने के लिए चॉकलेट या अच्छी कैंडी मिलेंगी। तो बहुत से बच्चे ऐसे थे जो मार्शमैलो को देख करके उनका मन ललचा गया उसको लेने के लिए, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी थे उसमें जिन्होंने मार्शमैलो को साइड कर दिया और अपने काम में जुट गए। तो इसमें ज्यादातर बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मार्शमैलो को तुरंत ले लिया और उसको आनंद लेने लग गए, लेकिन जो ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मार्शमैलो को छुआ भी नहीं, सिर्फ उसके बारे में चर्चा करते रहे कि मार्शमैलो आपका बड़ा है, अच्छे वाइट है और बहुत आनंद आएगा इसको खाने के बाद में, इसको लेने के बाद में, तो उनका क्या रहा कि उन्होंने केवल अपना समय बिताया और वो रुके रहे। तो बाद में जब वो बच्चे 12-15 साल की उम्र से 35 या 40 वर्ष की उम्र के हो गए, जब उन पर फिर से यही क्रिया दोहराई गई, तो
उनमें 11 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इसको नहीं खाया था। तो पता चला कि वो 11 बच्चे ऐसे थे जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा कामयाब हुए, बहुत आगे तक गए। और जिन्होंने इसको तुरंत ले लिया, जिनको खुद पर बिलीव नहीं था कि पता नहीं बाद में कैंडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, अभी जो मिल रहा है उसी को ले लो, तो वो व्यक्ति या तो बहुत पुअर रहे या फिर वो कह सकते हैं अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाए। तो ये मार्शमैलो का एक टेस्ट था जो 1960 में किया गया था। अब जो महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, जिसका नाम है पेशेंस, धैर्य। क्या है ये धैर्य? क्या आवश्यकता है इस धैर्य की लाइफ में? क्यों जरूरी है एक इंसान के जीवन में ये धैर्य? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि धैर्य है क्या। व्हाट इज पेशेंस? अगर हम धैर्य को परिभाषित करने की कोशिश करें तो मैं कह सकता हूं कि द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट और टॉलरेट डिले, ट्रबल और सफरिंग विदाउट गेटिंग एंग्री और अपसेट। अर्थात ये एक ऐसी आपके अंदर गुण है, धैर्य एक ऐसा गुण है, या धैर्य एक आपके अंदर एक ऐसी क्षमता है जो कि किसी भी चीज की प्राप्ति में देरी को सहने की शक्ति देता है, किसी भी परेशानी को सहने की शक्ति देता है, किसी भी कष्ट को, असहनीय कष्ट को भी आसानी से सहन करने की शक्ति देता है, बिना आपको एंग्री हुए, बिना अपसेट हुए। ये आपको धैर्य दे सकता है। कह सकते हैं, अगर इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूं, कि धैर्य उस नाव की पतवार है जो उस नाव को विषम परिस्थितियों में भी मंजिल तक पहुंचाता है। क्या है धैर्य? धैर्य उस नाव की पतवार है जो उस नाव को विषम परिस्थितियों में भी मंजिल तक लेकर के जाता है। तो धैर्य का रोल क्या है हमारी लाइफ में, धैर्य कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, ये इन चीजों से हमें जरूर समझ में आ रहा होगा। धैर्य दर्द से भरा होता है, लेकिन कहते हैं उसका फल मीठा होता है। धैर्य दर्द से बेशक भरा रहता है, लेकिन उसका फल बहुत मीठा होता है। जो लोग भी पेशेंस रख पाते हैं, हमें हमारे बुजुर्ग, हमारे अच्छे अच्छे बुक्स, हमारे ग्रंथों से एक चीज हमें पता चलती है कि धैर्य मीठा है, धैर्य का फल मीठा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी। तो वहां पर सबसे पहले तुलसीदास जी ने धीरज यानी धैर्य का नाम लिया। क्यों नाम लिया, इसकी क्या वजह है? इस चौपाई को वो ऐसे भी कह सकते थे कि धर्म धीरज मित्र और नारी, लेकिन नहीं, सबसे पहले धीरज को ही क्यों रखा? इसके पीछे का लॉजिक है कि धीरज यानी कि धैर्य, धैर्य अपने अंदर से आता है। बाकी चीजें जो 3 चीजें हैं वो बाहर से आती हैं। धर्म बाहर से आता है, मित्र बाहर से आता है, नारी स्त्री बाहर से आती है, लेकिन धीरज धैर्य ही एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर डेवलप होता है, आपका गुण होता है। इसलिए धीरज को सबसे पहले रखा, और उन्होंने रखा कि ये धीरज की जो परीक्षा होती है वो आपत्ति काल में ही हो सकती है। हम कितने पेशेंस रखने वाले हैं, हमारे अंदर कितना पेशेंस हो सकता है। एक बार गुरु द्रोणाचार्य से दुर्योधन ने पूछा, बोले गुरुदेव एक बात बताइए, मुझ में और अर्जुन में क्या अंतर है? तो द्रोणाचार्य जी ने, गुरुदेव ने बड़े सहज भाव से कहा कि दुर्योधन, आप में और अर्जुन में सिर्फ एक ही बात का अंतर है, और वो है पेशेंस का, धैर्य का। अर्जुन धैर्यवान है और आप उतावले रहते हो। आपके अंदर उतावलापन है, आपके अंदर धैर्य नहीं है। और यही अंतर एक बहुत बड़ा अंतर है। इस चीज से एक चीज हमें समझ में आती है कि यदि कोई व्यक्ति इम्पेशेंस है, जिसके अंदर पेशेंस की कमी है, वो व्यक्ति कभी भी टूट सकता है।
कभी भी परिस्थितियों के विषम परिस्थितियों में बिखर सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास पेशेंस है वो अर्जुन के समान रहता है कि इतना बड़ा वनवास मिलने के बावजूद भी, इतने बड़े अतिथि वीर को ब्रहनला बनने पर भी बड़े आसानी से उस समय को बिता दिया, क्योंकि अर्जुन जानता था कि विषम परिस्थितियों का समय है और यहां मुझे धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि अर्जुन जैसा वीर जब ब्रहनला बन सकता है तो परिस्थितियां इंसान को कुछ भी बना सकती हैं, कितना भी कमजोर कर सकती हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के पास में धैर्य है वो फिर से सारी चीजों को प्राप्त कर सकता है। तो इससे एक बात समझ में आती है, वास्तविकता में देखा जाए तो धैर्य ही वो पतवार है जो हर परिस्थिति में हमारी नाव को मंजिल तक पहुंचाता है। मैं बात करूं तो धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने पर मनुष्य विपत्ति के समय में भी विचलित नहीं होता। ये आपके मन का गुण है जो आपको क्रोधित नहीं होने देता, सहज स्वीकार करा लेता है उस विषम परिस्थिति को, और उस विषम परिस्थिति में भी आपको उस अपॉर्चुनिटी में बना के रखता है जिसमें आप आए हो कुछ पाने के लिए। अगर हमारे पास में अगर हमारे पास में धैर्य की कमी हो जाती है तो हम बिखर जाते हैं, हम टूट जाते हैं। तो कह सकते हैं कि धैर्य ही हमारा संपूर्ण जीवन बन जाता है। धैर्य का जीवन में क्या रोल है, क्या महत्व है? तो मैं बात करूं धैर्य की हमारे जीवन में महत्व की, धैर्य का हमारे जीवन में रोल की, तो धैर्यवान जो व्यक्ति होते हैं, यानी धैर्यवान कार्य आरंभ होने के बाद कभी असफल होकर नहीं लौटते। यानी पेशेंस आपकी सफलता की गारंटी ले रहा है कि अगर आप में धैर्य है तो आप कभी असफल होकर के नहीं लौटोगे। आपको डायमंड, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उन सब में अगर आपको डायमंड बनाएगा कोई तो वो आपका पेशेंस बनाएगा। अगर आप पेशेंस नहीं रख पाएंगे तो डायमंड की कल्पना नहीं कर सकते। और यहां पर गारंटी दी जा रही है कि धैर्यवान कार्य आरंभ होने के बाद कभी असफल होकर नहीं लौटते, वो तो हमेशा सफलता का ताज पहन करके ही वापस आते हैं। तो धैर्य कितना महत्वपूर्ण हो सकता है हम इस बात से समझ सकते हैं। दूसरी बात अगर मैं कहूं तो धैर्य की चाबी ही लक्ष्य प्राप्ति के द्वार को खोलती है। आपके जीवन में लक्ष्य है, आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, तो उस लक्ष्य को, जो लक्ष्य का दरवाजा है, तो उसकी चाबी धैर्य है। और यदि आपके पास में धैर्य की चाबी है तो ये 100% गारंटी है कि एक न एक दिन आप अपने लक्ष्य के दरवाजे को अवश्य खोल पाएंगे और वो कामयाबी प्राप्त कर पाएंगे जिस कामयाबी के लिए आपने इस पेशेंस को रखा था। मैं आगे बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि बिना धैर्य के हम अपने जीवन में सफलता की कामना नहीं कर सकते। उतावलेपन से किसी भी चीज को हम हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज का एक समय रहता है, हर चीज का एक वक्त रहता है, और जब तक वो वक्त, वो प्रोसेस पूरी नहीं होगी हमें वो चीज मिलेगी नहीं। मैं देखता हूं इस इंडस्ट्री में लोग आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं आऊंगा, मैं तुरंत करोड़पति बन जाऊंगा, तुरंत डायमंड बन जाऊंगा, तुरंत मुझे कामयाबी मिल जाएगी। अरे भाई, इतना आसान होता कामयाबी प्राप्त करना तो हर आदमी अपनी जेब में लेकर के कामयाबी घूम रहा होता, फिर कामयाब लोगों का महत्व नहीं होता, फिर तो हर इंसान कामयाब होता। लेकिन नहीं, कामयाब वही बनता है जो धैर्य की भट्टी में अपने आप को झोंकता है। कामयाब वही बनता है जो धैर्य रख पाता है। कामयाब वही बनता है जो धैर्य के सहारे किसी भी कष्ट को बड़ी मुस्कुराहट के साथ में सह जाता है, किसी भी मुश्किल के दिन को बड़ी मुस्कुराहट के साथ में निकाल देता है। तो यदि हमें सफलता की कामना करनी है तो हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। एक किसान भी जब फसल को बोता है
बीज डाल करके आता है तो वो ऐसा नहीं करता कि आज बीज डाल करके आया है और दूसरे दिन सवेरे जाकर के चला गया और उसमें जाकर के चेक करने लगा, बोला निकला कि नहीं निकला, कितना बड़ा हो गया। ऐसे नहीं हो सकता। उसकी एक प्रोसेस टाइमिंग है, उसको एक समय लगेगा, उस बीज को निकलने में उसको समय लगेगा, एक पौधा बनने में उसको समय लगेगा, फल फूल प्राप्त देने में। तो पेशेंस हमें यह सिखाता है कि हमें तब तक इंतजार करना है। मैं कह सकता हूं पेशेंस यानी धैर्य ही प्रतीक्षा है, प्रतीक्षा ही परीक्षा है। आपकी सफलता में प्रतीक्षा ही परीक्षा है, और कोई परीक्षा नहीं है। आपको यदि परीक्षा देनी पड़ेगी आपकी सफलता की प्राप्ति में, तो आपको प्रतीक्षा की ही परीक्षा देनी पड़ेगी। और अगर आप इस प्रतीक्षा की परीक्षा में पास हो जाते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी और 100% चूमेगी। तो हम पेशेंस को रख सकते हैं। यस सर जी। मैं अगर आगे बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि सफल व्यक्ति का निर्माण जिन गुणों से होता है उनमें अगर सबसे बड़ा कोई गुण है तो वो है धैर्य। आप दुनिया में जिस व्यक्ति को भी देखते हैं, आप टाटा साहब को देखते हैं, टाटा साहब ने कितना संघर्ष किया। एक समय था कि उनको अपनी कंपनी बेचने की नौबत आ गई थी, लेकिन उनका पेशेंस उनको इतना बड़ा उद्योगपति बना दिया। कह सकते हैं कि वो टाटा बने। तो वो पेशेंस ही गुण होता है जिससे दुनिया में सफल व्यक्तियों का निर्माण होता है। आप चाहते हैं कि मैं भी सफल बनूं, तो आपके अंदर इस गुण का होना परम आवश्यक है। उतावलापन, जल्दी अभी क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं होना, फ्रस्ट्रेट हो जाना है और तुरंत घबरा जाना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। होने वाला है किसी चीज से तो पेशेंस के दम पर होने वाला है। कहते हैं कि धैर्य वो शक्ति है जो हारी लड़ाई को जीत में बदल सकता है। पेशेंस ही वो शक्ति है, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हुई है लिखने में, कि धैर्य वो शक्ति है जो हारी लड़ाई को जीत में बदल सकता है। अगर कहते हैं अगर कुछ भी आप हार चुके हो तब भी अगर आप पेशेंस रख सकते हो तो आप कितनी भी हारी हुई चीज को दोबारा से प्राप्त कर सकते हो। तो धैर्य हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। धैर्य का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ये कुछ बिंदु आपने देखे, मैंने बताए। और अगला पॉइंट है, धैर्य से जीवन में आत्मविश्वास आता है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कौन देता है आपको? वो आपका पेशेंस ही आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, आत्मविश्वास देता है। कह सकते हैं कि आत्मविश्वास का जनक यदि कोई है तो आपका पेशेंस है। और यदि एक इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं, तो जब आदमी ये ठान लेता है, विश्वास कर लेता है कि मैं इस चीज को कर सकता हूं, तो वो चीज उसकी होकर के ही रहती है। तो मैं कह सकता हूं बड़े आसानी से कि आपके आत्मविश्वास का जनक आपका धैर्य है। धैर्य के समय हमें करना क्या चाहिए? कुछ लोग सोचते हैं कि धैर्य रख करके क्या बैठे रहना चाहिए। बोले सर हम तो धैर्य रख करके बैठे हैं, कभी तो डायमंड बनेंगे। नहीं बनेंगे। धैर्य रख करके बैठना नहीं है, पेशेंस रख करके चुपचाप बैठ जाना नहीं है, लेट जाना नहीं है। पेशेंस के समय हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है, और पेशेंस के समय हमें दो काम करने की जरूरत है जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और पहला कार्य है कि हमें पेशेंस रखते हुए भी कर्मशील रहना पड़ेगा। हमें अपने कार्य को करते रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं सर पेशेंस रख लिया है, अब तो पेशेंस रख लिया है, इंतजार कर रहे हैं। इंतजार नहीं कर सकते, हमें पेशेंस के साथ भी कर्मशील रहना पड़ेगा, कार्य को करते रहना पड़ेगा। जो आपके बेसिक कार्य हैं आपको वो करने पड़ेंगे। आपके पास अर्निंग आ रही है नहीं आ रही है, आपको प्लान में जाना है, आपको मीटिंग अटेंड करनी है, सेमिनार में जाना है, आपको
बुक्स पढ़नी है, आपको जो करने के कार्य है, प्लान सो करने के काम है तो वो करने हैं, आपको कर्मशील रहना पड़ेगा, पेशेंस रख करके बैठ नहीं सकते। और जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें धैर्य के समय रखना है, वो है दोस्तों विश्लेषण करना चाहिए, एनालिसिस करते रहना चाहिए, मंथन करता रहना चाहिए, मनन करते रहना चाहिए कि ये परिस्थितियां विपरीत आई तो आई क्यों, मैं इसमें क्या चीज ऐसी माइनस करूं जिससे कि ये परिस्थिति दूर हो जाए। और एक बात तो तय है, समय की सबसे अच्छी बात है कि ये बदलता जरूर है, एक जैसा नहीं रहता। तो जो व्यक्ति धैर्य के समय कर्मशील रहते हैं और लगातार विश्लेषण करते रहते हैं, ऐसे लोग निश्चय ही कामयाबी को प्राप्त करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं। और मैंने कहा था प्रतीक्षा ही परीक्षा हो जाती है। आपकी सफलता में अगर आपकी सबसे बड़ी परीक्षा है कोई, तो वो आपकी प्रतीक्षा है, प्रतीक्षा ही परीक्षा है। कहते हैं कि उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास धैर्य की ताकत है। उस व्यक्ति की ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता जिसके पास धैर्य की ताकत है। अर्जुन वही था, चाहता तो उसी समय युद्ध कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने पेशेंस रखा, उसने सही समय आने का इंतजार किया कि मेरा जिस दिन समय आएगा उस दिन मैं कुछ भी कर सकता हूं, प्रेरणा से मैं फिर से एक बहुत बड़ा वीर बन सकता हूं। तो पेशेंस की ताकत है। कहते हैं धैर्य ही एक ऐसा कड़वा पौधा है जिस पर फल हमेशा मीठे आते हैं। दिखा है कि वक्त की धूप में पकी हुई चीज वाकई कीमती होती है, तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। जब कोई चीज वक्त की धूप में पक जाती है, पेशेंस की धूप में पकती है, वक्त की धूप में पकती है, वो कीमती हो जाती है। कहते हैं कि ए मैन हु इज मास्टर ऑफ पेशेंस इज द मास्टर ऑफ एवरीथिंग एल्स। अगर एक इंसान पेशेंस का मास्टर है तो वो सब कुछ का मास्टर है, हर किसी चीज का मास्टर है। तो हमें अपनी लाइफ में मास्टर बनना है तो सिर्फ धैर्य का, पेशेंस का। क्योंकि इंसान अगर कुछ नहीं रख पाता है तो वो है पेशेंस। कामयाबी हम देखते हैं, कामयाब लोग दुनिया में कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि पेशेंस रखने की ताकत, पेशेंस रखने की क्षमता सिर्फ चंद लोगों के अंदर होती है, हर किसी के अंदर नहीं होती। और जब पेशेंस रखने की क्षमता हर किसी के अंदर नहीं होती तो हर कोई इंसान कामयाब भी नहीं होता। तो हमें मास्टर बनना है पेशेंस का, और अपने नेटवर्क में भी इसी पेशेंस की जरूरत है। हमारे टीम के एक एक व्यक्ति को लाइफ में पेशेंस रखना आना चाहिए। अगर हम किसी व्यक्ति को अपनी टीम में सब कुछ सिखा रहे हैं और पेशेंस रखना नहीं सिखा रहे हैं तो वो टीम कभी भी टिक नहीं सकती, वो टीम कभी भी बन नहीं सकती, वो टीम कभी बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन अगर हमने अपनी टीम में, अपने नेटवर्क में, अपने सिस्टम में एक एक व्यक्ति को पेशेंस रखना सिखा दिया तो दोस्तों मैं कह सकता हूं वो टीम सबसे ज्यादा कामयाब होगी जिस टीम में लोग पेशेंस को समझते हैं और पेशेंस को रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि ये बातें जरूर आपको क्लिक हो रही होंगी और लग रहा होगा कि पेशेंस और बिलीफ हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। यस, कह सकते हैं कि ए पर्सन विद पेशेंस इज स्ट्रांग लाइक ए माउंटेन। आपने देखा होगा जब तूफान आता है तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, हिल जाते हैं, लेकिन पर्वत कभी नहीं हिलते। पर्वत कभी नहीं हिलते। तो हमें भी दोस्तों पर्वत अगर कोई बना सकता है, जो किसी भी तूफान में हम लोग डट कर के मुकाबला कर सकते हैं, तो वो हमारा पेशेंस है।
पेशेंस ही है जो हमें पर्वत के समान स्ट्रॉन्ग, स्थिर बनने की शक्ति प्रदान करता है। पेशेंस ही है जो हमें हर किसी को टॉलरेट करने की ताकत प्रदान करता है, ट्रबल को फेस करने की ताकत प्रदान करता है। दोस्तों, बातें तो बहुत है पेशेंस और बिलीफ को लेकर के, जितना कहा जाए उतना ही कम है। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि जिन पॉइंट्स पर आज चर्चा हुई है, हम इन पॉइंट्स के दम पर अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि बिलीफ और पेशेंस ये दो वो हथियार हैं, ये वो शस्त्र हैं, या ये दो वो एक सफल व्यक्ति के गुण हैं जिनकी वजह से उस व्यक्ति को सफलता प्राप्त हुई है। साथियों, मैं आज की अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहूंगा और माइक हैंड ओवर करूंगा फिर से अरिजीत जी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी ने मुझे सुना, प्यार दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू सारे पैनलिस्ट के तरफ से। महागुरु जी, मिस्टर शिव कुमार शर्मा सर के लिए एक बार बहुत जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जोरदार तालियां, हाथ ऊपर करके। थैंक यू महागुरु जी, आपने बहुत कीमती चीज बता दिया लोगों को सफलता के लिए। हम बिल्कुल इसके ऊपर खड़े उतरेंगे, बिल्कुल अमल करेंगे। और मुझे लगता है आज पैनल में जो लोग सुने हैं आपको, ये सारे लोग इस चीज का ऊपर बिल्कुल काम करेंगे और बिलीफ लेवल को बढ़ाएंगे, पेशेंस रखेंगे। अगर सफल होना है तो ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम चाहते हैं महागुरु जी नरसिंह गिरवाल साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर साहब आ जाते हैं तो कुछ लोगों का राय जरूर सुनेंगे। तो हम चाहते हैं जो साहब अगर आ जाते हैं तो कुछ लोगों को राय सुनेंगे जरूर सर। तो सर को कॉल करते हैं, हमारी प्रेरणा के स्रोत, हमारी एकलौती यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लीडर मिस्टर नरसिंह गिरवाल साहब आए और कुछ लोगों का राय जरूर सुने। वेलकम ऑन द पैनल साहब, वेलकम साहब। वेलकम महागुरु जी, श्रीमान श्री नरसिंह गिरवाल सर, द यूनिक लीडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लीडर श्रीमान श्री नरसिंह गिरवाल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं सर। सबका सिग्नल थोड़ा वीक चल रहा है, तो कुछ लोगों से राय जरूर सुनेंगे सर आज। तो जो हैंड राइज करके रखा है उसमें से हम पहले सुनेंगे नरेंद्र नाथ मुखर्जी जी को। नरेंद्र मुखर्जी जी, आप अनम्यूट करके बोल सकता है। आज जो हमने सुना है हमारे आइकॉन है मिस्टर शिव कुमार शर्मा सर को, तो आपका क्या फीलिंग्स है? कोटि कोटि नमन महागुरु जी, शिव कुमार सर को भी कोटि कोटि नमन, मेरे सारे ग्रेट मेंटर को कोटि कोटि नमन, और मेरे ग्रेट आदर्श महागुरु जी प्रशांत सर को कोटि कोटि नमन। महागुरु जी, आज का सेशन से महागुरु जी ये सीख मिल चुका है महागुरु जी कि पेशेंस रखना है। महागुरु जी, जितना ज्यादा हम अपने लाइफ में पेशेंस रखेंगे उतना ही हम अपना कीमत को बढ़ा सकते हैं। जिस तरह सर ने एग्जाम्पल दिया कि जब एक अंगूर पेशेंस रखता है तो वो किशमिश में बदलता है, और किशमिश का कीमत जो है वो क्या है कि कई गुना ज्यादा होता है। तो 100% महागुरु जी मैं पेशेंस 100% बना के रखूंगा। और महागुरु जी, बिलीफ का जो सर बात किया, 100% अपना बिलीफ लेवल को 100% हमेशा रखूंगा, हर लेवल में रखूंगा, और महागुरु जी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन के दिखाएंगे महागुरु जी। थैंक यू महागुरु जी। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, आपने जो सुना है उस चीज को अमल करने की जरूरत है। अमल करेंगे तो पक्का आप डायमंड बन के आएंगे। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग डायमंड बनना चाहते हैं, तभी आज इस पैनल में मौजूद है। तो अभी हम सुनते हैं हमारी एक और दमदार लीडर सुभाष दास जी को। सुभाष दास जी, आप बताएं जो आज हमने सुना है शिव कुमार शर्मा सर को, तो आपका क्या फीलिंग्स है? वेलकम है। महागुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, और शिव कुमार शर्मा सर का भी कोटि कोटि प्रणाम। आरजी सरकार सर, आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। सर, आज मैं पेशेंस के बारे में कहूं तो पेशेंस सर बहुत दिन रखा भी हूं, और बोला गया जो धैर्य को धर लेता है धैर्य उसको धर लेता है गुरु जी। तो धैर्य इसमें बहुत जरूरी है गुरु जी। यदि धैर्य के साथ हम सीखे और कार्य किए तो आने वाले दिन में अवश्य डायमंड बन के दिखाएंगे गुरु जी, एक खुद से कमिटमेंट। थैंक यू सर बोलने का मौका। ये बहुत बढ़िया है, आपने सुना और इस चीज को अमल करने से ही होगा। और हम चाहते हैं हमारे पैनल में बहुत सारे लीडर है, धैर्य रखा है और पेशेंस के साथ काम भी कर रहे हैं। और अभी सुनते हैं हमारे एक दमदार लीडर अपूर्व बेरा जी को। वेलकम मिस्टर अपूर्व बेरा जी।
महागुरु जी जय हो महागुरु जी, पैनल में बोलने का मौका दिया गुरु जी। और शिव कुमार सर को मैं शत नमन करता हूँ गुरु जी, और महागुरु जी को मैं नमन करता हूँ। गुरु जी आज जो शिव कुमार सर ने जो आज जो क्लियर कर दिया, विश्वास और जो बिलीफ जो है, ये बिल्कुल कुट के भरा हो गुरु जी। मैं थोड़ा बहुत तो था, मतलब डाउट था, लेकिन गुरु जी आज शिव कुमार सर का जो बात सुन के जो बिलीव आप करोगे तो इस सिस्टम में आप टिका रहोगे। जिस दिन बिलीव कर लीजिए मेरे को डायमंड मानना है, खुद के ऊपर विश्वास है, उसी दिन आप डायमंड मान सकते हो गुरु जी। हम भी ठान लिया हूँ गुरु जी, डायमंड तो बनना ही है, विश्वास करना है और धैर्य, मतलब पेशेंस। ये पेशेंस का बात है गुरु जी। एक ही बात बोला है कि आप टीम में कितना भी काम करा रहे हो, कितना भी कुछ कर रहे हो, लेकिन पेशेंस का बारे में उसको बात नहीं सिखा रहे हो। ये यहाँ से 3-4 साल के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, तब बड़ा काम होगा। तो ये नहीं हम सिखा रहे तो वो बंदा नहीं सीख पाएंगे। तो गुरुजी आप लोग जैसे हमको सिखाया है गुरुजी, आज तो बिल्कुल क्लियर हो गया गुरुजी। ये बार हम जरूर टीम में सिखाएंगे कि ये बड़ा काम करना है तो आपको पेशेंस रखना ही है। थैंक यू गुरुजी, ये सीख लेके जाना गुरुजी। आज विश्वास और पेशेंस का जो बात आज शिव कुमार साहब ने जो कूट के बढ़ाया गुरुजी, ये बिल्कुल अमल करेंगे और टीम को डायमंड भी बनेंगे और खुद की डायमंड बन के दिखाएंगे गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, बोलने का मौका दिया गुरुजी। थैंक यू बेरा जी, थैंक यू। अभी हम सुनते हैं, हमारी एक और दमदार लीडर है, हैंड राइज करके रखे है, मोहम्मद नौशाद जी को सुनेंगे। वेलकम नौशाद जी। गुरु को मेरा नमस्कार, और अपने शिव कुमार शर्मा सर को भी मेरा नमस्कार बहुत बहुत। अभी तो सर मैं आउट ऑफ कंट्री ओमान में आया हूँ, ठीक है, एचआर के जॉब में, और यहाँ अपने कुछ प्रोडक्ट लेके आया हूँ मैं दिखाने के लिए लोगों को कि अपने सेफ शॉप कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सर आपने जो बिलीव पेशेंस की बात की ना, तो मुझे बहुत सारी स्लाइड आपकी बहुत अच्छी लगी। पेशेंस है तो सब कुछ है। और आपकी जो पहली स्लाइड है सर, जो आपने बोला है किसी भी कार्य में आपकी सफलता आपके सोशल स्टेटस, आपका बैकग्राउंड, आपकी जाति, धर्म, आपके रंग और एजुकेशन पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं करती, निर्भर करती है तो सिर्फ आपके बिलीफ सिस्टम पर सर। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है, और 2025 में अपनी टीम के साथ डायमंड बन के आने की कोशिश करूंगा। और मेरे जो मेंटर हैं, हमारे जो अमरीक सिंह राठौर दिल्ली से हैं, उनको भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और इंटरनेशनल लेवल पे सर अपने काम को लेके जाएंगे जरूर। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू नौशाद साहब, थैंक यू। आपने सुना है शर्मा साहब का बात को और याद रखा है और इसको अमल करना जरूर, तो जरूर आप डायमंड बन के आएंगे। अभी हम एक दमदार लीडर को सुनते हैं, हमारे अमरीक सिंह राठौर साहब को। तो राठौर साहब आप बताएं जो शर्मा साहब की बातें कैसी लगी और क्या आप जिंदगी में क्या परिवर्तन लेके आएंगे। वेलकम अमरीक सिंह साहब। गुरु जी चरण स्पर्श, और शर्मा जी गुरु जी चरण स्पर्श, क्योंकि गुरु जी की हम तो लाइव मीटिंग ले चुके हैं। गुरु जी दिशा ट्रेनिंग, गुरु जी का हमेशा आशीर्वाद रहा। गुरु जी ने उसी दिन मुझे डायमंड बना दिया, बिलीव करवा दिया। गुरु जी उसी हिसाब से धैर्य रख के काम कर रहे हैं, और हमारी टीम भी बाहर भी घूम रही है। और गुरु जी मैं यहाँ से एक लेके जा रहा हूँ इस वाली जो मीटिंग में और ट्रेनिंग में। गुरु जी हमें कोई भी हवाएं हिला नहीं सकती हैं। और गुरु जी पत्थर जो है ना वो कभी हिलता नहीं है। गुरु जी की फ्लैश करके लेके जा रहा हूँ। गुरु जी स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत अच्छा गुरु जी टाइगर बन के दिखाएगा गुरु जी। और 2025 में गुरु जी बहुत जल्दी डायमंड बन के गुरु जी आ रहे हैं। थैंक यू गुरु जी, चरण स्पर्श गुरु जी। थैंक यू राठौर साहब, थैंक यू। अभी हम सुनते हैं हमारी एक और दमदार लीडर साहेब राम जी, हेमराम साहब। आप बताएं, साहब को सुनने के बाद आपका क्या फीलिंग्स है और क्या करने वाले हैं। वेलकम है हेमराम साहब, आप अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट नहीं है। सबसे पहले तो मेरा पेशेंस सबसे पहले तो अपने खुद पर विश्वास करना चाहिए। अगर आप खुद पर नहीं विश्वास कीजिए, खुद पर बिलीव नहीं कीजिएगा, तो आपका नीचे कोई आने वाला नहीं है। सबसे पहले तो खुद पर विश्वास करना चाहिए, उसका बाद एक दूसरे को विश्वास करेंगे। जैसे महागुरु जी ने बताया कि सबसे पहले धैर्य को रखना है, पेशेंस को रखना है, उसका बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। बिना पेशेंस का कुछ काम करना नामुमकिन है। जैसे अपने पर खुद विश्वास कीजिएगा, बिलीव कीजिएगा, उसका बाद ही आप आगे बढ़ पाइएगा। जैसे कि कोई भी काम कीजिएगा अपने, जिसका मन में क्षमता हो, शक्ति हो, अगर चीज हमको कुछ करना है, कोई चीज हमको पाना है, इस तरह से अगर अपने आप पर नहीं विश्वास कीजिएगा, नहीं बिलीव कीजिएगा कि हम कोई चीज पाना है। अगर मान लीजिए तो भूख लगा है, अगर भूख लगा है, बर्तन में अगर खाना दिया हुआ है, अगर आप अपने पर क्षमता ही नहीं कि उस चीज को हम लेकर खाएंगे, उसी तरह अपने पर खुद एक क्षमता रहना चाहिए कि हम कुछ करना है तो करना है। बिना कुछ करे कुछ आगे बढ़ने का क्षमता ही नहीं है। किसी भी तरह की आप कुछ चाहिए तो उस चीज को पाने के लिए हर चीज में तो ये होगा। उसी तरह सर ने बताया कि मेरा पर में इतना विश्वास आ गया कि
किसी भी तरह से कुछ भी ऐसे मेरा कठिनाई आए, हम हर मुश्किल को सामना करेंगे, हर चीज को दूर करेंगे, उसके बाद अपना मंजिल तक पहुंच जाएंगे और डायमंड शिप को अचीव करेंगे। मेरा लेफ्ट और राइट दोनों को हम ये करेंगे सर, डायमंड बना के ही दिखाएंगे। नमस्कार सर। इस चैनल थैंक यू हेमराम साहब। मुखर्जी साहब को बुलाते हैं, मिस्टर मुखर्जी साहब। जॉय मुखर्जी। मिस्टर मुखर्जी साहब वेलकम है, कापिल लेवल में बैठे हैं, तो वेलकम ऑन द पैनल। थैंक यू अजय सरकार जी, आपने बोलने का मौका दिया, और शिव कुमार सर को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे ग्रेट मेंटर प्रशांत सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। महागुरु जी, आज का सेशन से बहुत बेहतरीन तरीके से शिव कुमार सर ने बताया कि बिलीव क्या चीज होता है। हम लोग का इस सिस्टम में शुरू में जब हम लोग आते हैं तो हो सकता है 6 महीना 7 महीना एक साल में कभी कभी चेक नहीं बनता है, तो उस टाइम हम लोग को पेशेंस नहीं खोना है और पेशेंस रखना है, और हम लोग पेशेंस रखे हुए। गुरु जी, आज मेरा इससे बहुत कुछ समझ में आएगा। खुद पर विश्वास अगर नहीं है तो हम गाड़ी भी एक नहीं चला सकते, अगर खुद का विश्वास नहीं है तो कोई दवाई भी असर नहीं करता। तो गुरुजी, हम लोग को विश्वास रखना है और विश्वास रखे हुए हैं। और गुरुजी, आज मेरा गोल्ड लेवल है और इसी साल दिसंबर में हम डायमंड बन के आएंगे। थैंक यू महागुरु। बहुत बढ़िया। मिस्टर सत्येंद्र त्रिपाठी जी को भी सुनते हैं। जी महागुरु जी, चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सभी साथियों को नमस्कार। सर, आज डायमंड शिप बनने का पूरा आपने तो महामंत्र दे दिया है। बिलीव लेवल और हमारी जो सफलता टिकी हुई है, विश्वास पे टिकी हुई है। आपने विश्वास को इतने अच्छे से परिभाषित करके बताया कि आज पूरे दिमाग में ये बैठ गया है कि हम सफल होंगे तो किस वजह से होंगे, और अगर असफल होंगे तो क्या वजह रहेगी। गुरुजी, आज पूरे बिलीव लेवल की पाठशाला पढ़ के बहुत एक्साइटेड महसूस कर रहा हूँ, और निश्चित ही मान आपकी तरह आपकी एजुकेशन पे पूरा खरा उतर के दिखाऊंगा सर, और 2025 में डायमंड बन के दिखाऊंगा सर। थैंक यू सर, चरण स्पर्श सर। थैंक यू त्रिपाठी साहब, थैंक यू। अभी हैंड राइज करके और रखा है चौधरी साहब। चौधरी साहब का क्या कहना है? वेलकम है चौधरी साहब। नमस्कार महागुरु जी, और शिव कुमार शर्मा सर के भी नमस्कार। आज सेशन चला है महागुरु जी, बहुत ही बेहतरीन चला है महागुरु जी। हम लोग को सबसे पहले तो बिलीव करना ही होगा महागुरु जी। बिलीव करके ही आज महागुरु जी एक से एक अचीवर निकले हैं। तो मैं भी कमिटमेंट करता हूँ महागुरु जी, बिलीव रख के आगे बढ़ते रहूंगा। और धैर्य तो रखना ही है महागुरु जी। धैर्य रख के कहीं बड़ा काम किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर दिखाया गया महागुरु जी, जिस तरह से पके हुए अंगूर का कम मूल्य मिलता है और वही सूख जाता है तो किशमिश बनता है, इसी प्रकार महागुरु जी हम लोग धैर्य रख के भी बड़ा काम करते रहेंगे महागुरु जी। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू। सुनील शर्मा जी को भी हम इनवाइट करते हैं, हमारे दमदार लेकर। प्लीज वेलकम। सुनील शर्मा जी, स्वागत है आपका, वेलकम है। आदरणीय महागुरु जी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने बड़े चैनल पर हमें बोलने का मौका दिया। महागुरु जी, आज वो बातें हुई हैं जो इस पूरे बिजनेस की या किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बड़ी सफलता लेना चाहता है, असली जड़ यही है। क्योंकि जब वो व्यक्ति सीख करके समझ करके सही दिशा में आगे बढ़ता है, छोटे मोटे अप डाउन जरूर आते हैं, वहां पर हमारा बिलीव ही है जो डगमगाता है। और धैर्य और बिलीव ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर कुछ भी छोटी मोटी अप डाउन के टाइम पर, जैसे एक बहुत बड़ा अर्जुन का एग्जाम्पल आया था कि वो समय अज्ञातवास के टाइम पर वो भ्रमला बन करके उसने जीवन को गुजारा। एक अति महारथी, इतना बड़ा पावरफुल पर्सन जिसके अंदर इसके एक एक तीर से पूरी पृथ्वी हिल सकती थी, और लेकिन उस वक्त पर जब उसने अपने वक्त को, धैर्य को, बिलीव को कैसे बचा के रखा होगा। इतना बड़ा ताकतवर प्राणी जिसको वहां पर बहुत सारा बेइज्जती सहना पड़ा, वहां पर उसको एक हिजड़ा बनकर रहना पड़ा, और कैसे वहां पर, लेकिन उसने अपनी चीज को छुपा कर रखा, अपनी उस ताकत को उजागर नहीं किया, और सही वक्त आने पर फिर उसने पूरे महाभारत के युद्ध को जीत कर दिखाया। महागुरु जी, एक व्यक्ति का जब कमजोर कोई वक्त होता है, अप डाउन आते हैं, उस समय अगर हम धैर्य और पैसेंस को रख करके लगातार काम करते रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि एक वीक में एक डीडी मुश्किल पड़ती है, कभी एक वीक में 200, 400 डीडियां जाती हैं। तो उस समय अगर हम रुके रहते हैं, क्योंकि आंधी तूफान कुछ ही समय के लिए आते हैं, उस आंधी तूफान के टाइम पर अगर हम अपने आप को धैर्य के साथ में टिकाए रखते हैं, वो तूफान निकल जाता है, हमारे अच्छे दिन आते हैं और बहुत बड़ा काम होता है। थैंक यू महागुरु जी, बहुत अच्छा लगा। और आदरणीय महागुरु जी शिव कुमार शर्मा महागुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। महागुरु जी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनकर दिखाएंगे, महागुरु जी जरूर दिखाएंगे। आज की बातें बहुत ताकत दिया अंदर से। थैंक यू महागुरु जी, प्रणाम। थैंक यू
सारे लोग जो आज पैनल में मौजूद है और शिव कुमार शर्मा सर को भी सुना है, पेशेंस के साथ सुना है, तो हम चाहते हैं सारे पैनलिस्ट के तरफ से शर्मा सर का एक बार जरूर बधाई देंगे और सारे लोग हाथ ऊपर करके सर के लिए एक बार बहुत जोरदार तालियां बजाएंगे। धन्यवाद सभी सुनने वाले भविष्य डायमंड का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आज आपने जो चैरिटी किया है सर, एक पे बहुत जबरदस्त काम करेगा सर, और आगे आने वाला दिन में हमारे ट्रिपल एस के जो लीडर्स है आपको सुना है, और ये भी बिल्कुल यूट्यूब चैनल में भी रहेगा। सारे लोग इसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। कभी भी अपना ट्रेनिंग मीटिंग में सर का ये वीडियो जरूर लोगों को दिखा सकते हैं, और यही पेशेंस ही है जो हम लोगों को आगे लेके जाएंगे। बिलीव लेवल ही है जो हम लोगों को डायमंड बना के दिखाएंगे और आगे यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने में भी मदद करेंगे। तो सर का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। सारे लोग आज जो पैनल में मौजूद है और सर को पेशेंसफुली सुना, और अभी जो पैनल का समापन करने के लिए सर को हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि समय को मद्देनजर रखते हुए हमको फील्ड में भी काम करने की जरूरत है। सर ने लास्ट में बोला सिर्फ पेशेंस रखने से नहीं होगा, पेशेंस के साथ साथ हमको एक्शन करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं जो आज का पैनल यहीं पे समापन करें और शिव कुमार शर्मा सर को माइक हैंडओवर करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, और जरूरत है बस इन चीजों को अमल में ला करके बड़ा काम करने की। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा साहब आप ही होस्ट है, आप ही मीटिंग को एंड करें।